आज मैं आप लोगों को एक ऐसे विषय के बारे में बताऊंगी जो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं या जिनको रुचि है ज्योतिष में। क्योंकि अधिकतर लोगों के पास क्या होता है कि उनको अपने जन्म का समय जो है वो नहीं सटीक पता होता है या उसमें कोई त्रुटियां होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है और अपने बारे में कुछ जानना चाहता है, कोई प्रश्न करता है, तो कोई एस्ट्रोलॉजर उसको कैसे बताए। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको ज्योतिष में रुचि है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर है उसे तो सब कुछ पता है, वो कर ले जाएगा। लेकिन जो बिगनर्स हैं या जिनको रुचि है कि वो अपने बारे में जाने, उनका टाइम कैसा चल रहा है या आने वाले टाइम में उनके साथ क्या हो सकता है, तो ये एक ऐसा तरीका है जिसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट बिल्कुल सटीक, बिल्कुल जैसे किसी की जन्म की कुंडली होती है उससे जिस तरीके से रिजल्ट निकलते हैं, सेम उसी तरीके से इस विधि के द्वारा भी, इस मेथड से भी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। और साथ में आप लोगों को बहुत थैंक्स बोलूंगी जो आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना काम करना आगे बहुत मुश्किल होता। व्यूवर्स सबसे बढ़कर के होते हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो फिर मैं ये सारी वीडियोस किसके लिए बनाऊंगी। और खुशी होती है जब लोग देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। देखिए, जब भी कोई आता है हमारे पास, किसी के भी पास जब कोई आता है, तो आप उसके पास कोई बर्थ डिटेल नहीं है और वो अपने बारे में जानना चाह रहा है, तो सबसे पहले क्या करिए, आप उसका नाम पूछ लीजिए। तो जैसे मान लिया कि किसी ने अपना नाम बताया संजय, तो संजय नाम से क्या होगा कि उसकी जो राशि होगी, आप उसको कुंभ मान लीजिए। मतलब कि कुंभ लगन की आप हॉरोस्कोप बना लीजिए, क्योंकि सर नाम से कुंभ राशि का अक्षर है ये। तो आपने कुंभ लगन की एक पत्रिका अपने मन में ड्रा कर ली, और उसी कुंभ लगन में जो प्रेजेंट टाइम का ट्रांजिट है, कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई आपके पास आया, आपने उससे उसका नाम पूछा, आपके माइंड में एक चीज आ गई कि ये कुंभ राशि का व्यक्ति है क्योंकि इसका नाम संजय है। और उसी समय जैसे प्रश्न कुंडली बनाई जाती है, उस समय का आप जो पूरी डिटेल्स है वो डाल दीजिए, जिस प्लेस पे आप बैठे हुए हैं उसका नाम डाल दीजिए और डेट डालिए, टाइम जिस समय पे आपके पास आया है पूछने के लिए वही डाल दीजिए। और वहां पर एक चार्ट आ जाएगा, तो वो जो चार्ट आएगा वहां पे जो लग्न होगी वो कोई भी लगन हो सकती है, क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम का उसमें डाटा आप डाल रहे हैं, तो उस समय पे जो लगन होगी वो उसमें दिखेगी। लेकिन नाम के अकॉर्डिंग उसकी कुंभ लगन होगी, क्योंकि उसका संजय नाम है। तो आप क्या करिए कि उसी कुंडली को कुंभ लगन बना लीजिए, मतलब कि 11 नंबर आप सेंटर में डाल दीजिए, और 11 आप लग्न बना करके बाकी जितने भी ग्रह जिन जिन राशियों में बैठे हुए हैं उसी में उनको प्लेस्ड कर दीजिए। और ये जो है उस व्यक्ति की कुंडली बन के तैयार हो गई, क्योंकि उसके पास कोई अपना बर्थ का डिटेल नहीं है, मगर वो अपने बारे में जानना चाहता है। तो उसके नाम से आप उसके राशि को निर्धारित कर दीजिए, और वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो जो प्लैनेट्स जिन राशियों में गोचर कर रहे हैं उसको आप उन राशियों में प्लेस कर दीजिए, और उसको आप कैलकुलेट करके फलित करके उसके बारे में सारी जानकारी दे दीजिए। ये कुंडली एक तरीके से आप इसको प्रश्न कुंडली भी कह सकते हैं, या आप इसको डिवाइन टूल्स कह सकते हैं, क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजर के पास कोई चीज नहीं होती है तो वो जो प्रेजेंट टाइम पे प्लैनेट्स चल रहे होते हैं उन्हीं की हेल्प लेता है। और ये जो डिवाइन टूल्स है, जो ये ग्रहों का सपोर्ट मिलता है एक एस्ट्रोलॉजर को, ये 100% अपना परिणाम देता है। क्योंकि जन्म का समय एक बार गलत हो सकता है, जन्म के समय पे जो टाइम नोट किया गया होता है, कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम हो, लेकिन जैसे कोई आपके पास आता है उस समय पे जो आप टाइम डाल करके हॉरोस्कोप निकाल रहे हैं वो 100% सही होती है, उसमें टाइम की त्रुटि नहीं होती है, इसीलिए प्रश्न कुंडली का हर जगह उपयोग किया जाता है। तो एक बहुत छोटी सी चीज है जो मोस्टली लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जब किसी की डिटेल नहीं है, बर्थ डिटेल नहीं है, तो कैसे उसके बारे में जानकारी निकाली जाए। तो उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, नाम से आप उसकी राशि को डिसाइड कर लीजिए कि इस नाम का व्यक्ति है तो इसकी ये राशि होगी, उसको आप लगन बनाइए और सारे ग्रहों को वहां पे सेट कर दीजिए उसके अकॉर्डिंगली जो है। क्योंकि जैसे ही आप लग्न उसकी राशि को आप डिसाइड कर लेंगे और सारे प्लेनेट को आप प्लेस कर देंगे, तो प्रेजेंट टाइम में जो जो प्लैनेट्स जहां मूव कर रहे होंगे, जिन हाउसेज में उसके सेटल होंगे,
उसके जो क्वेश्चन होंगे या उसकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो भी उन्हीं प्लैनेट्स से रिलेटेड होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आज 18 तारीख 18 मई है और इस समय पे रात के 9:59 हो रहे हैं, लगभग 10 बज रहे हैं। तो अगर इसी समय कोई मेरे पास आता है और उसको अपनी बर्थ डिटेल नहीं पता है, तो मैंने उसके नाम से मान लिया कि संजय नाम है और उसको कुंभ राशि मान लिया, कुंभ राशि या लगन दोनों ही आप बोल सकते हैं उसको, और 11 नंबर को सेंटर में रखा और इसी समय पे जो गोचर में ग्रह है, जैसे कि अभी गुरु जो है कुंभ में ही गोचर कर रहे हैं, तो जिसका लग्न स्थान है वहां पे हमने कुंभ गुरु को प्लेस्ड कर दिया, और जो 10th हाउस है जहाँ पे सैटर्न अभी ट्रांजिट कर रहे हैं वहां पे शनि को बिठा दिया। इसी तरीके से जो वृषभ में अभी प्रेजेंट टाइम में सूर्य शुक्र बुध और राहु का गोचर है, तो उसकी दूसरी राशि में जहाँ पे वृषभ है उसकी पत्रिका में वहां पे इन चारों प्लैनेट्स को प्लेस्ड कर दिया और मंगल को मिथुन में डाल दिया। इसी तरीके से जो चंद्रमा आज की तारीख पे कर्क राशि में गोचर कर रहा है, चंद्रमा को कर्क में बिठा दिया, और केतु जो है वृश्चिक राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं तो केतु को वृश्चिक में प्लेस कर दिया। तो ये अभी आए हुए जातक की कुंडली तैयार हो गई। अब इसी के आधार पर वो जो भी प्रश्न पूछ रहा है उसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। और जहां तक है, क्योंकि जैसे गुरु उसके लगन में बैठा हुआ है, उसके आज की तारीख में उसके लगन में ही बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी कुंभ लगन बन के निकल रही है उसके नाम के अकॉर्डिंग, तो वो 100% या तो अपने बारे में प्रश्न करने आया होगा, या अपने संतान से संबंधित, या वो अपनी मैरिड लाइफ से संबंधित, या अपने एजुकेशन के बारे में। इसी तरीके से जैसे शनि उसका 12th हाउस में चल रहा है, तो या तो वो अपने आप को लेकर परेशान होगा, कुछ इनकम वगैरह से रिलेटेड उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ ना कुछ उसको अपने अपने आप को ही लेके कुछ दिक्कत होगी, कहीं उसका अपने जन्म स्थान से कहीं दूर चला गया है, या कुछ ना कुछ उसको अपने आप से रिलेटेड कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि लग्नेश जो है यहाँ पर 12th में ट्रांजिट कर रहा है। तो इसी तरीके से जो जो ग्रह उसके जहाँ बैठे हैं उसके आधार पर आप उसको प्रेडिक्शन करिए, ये 100% सही होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसको मैंने कई बार किया हुआ है इस तरह से, क्योंकि बहुत से लोगों को अपना बर्थ डिटेल नहीं पता होता है। यही तरीके से प्रश्न कुंडली जैसी ही चीज है, ये प्रश्न कुंडली आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि प्रश्न कुंडली में भी हम लोग तुरंत का जो प्रेजेंट का टाइम होता है उसको लेकर के ही चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। तो इसी तरीके से ये कुंडली भी होती है कि नाम से आप उसकी राशि को डिसाइड कर लीजिए और प्रेजेंट के ट्रांजिट को उसमें प्लेस कर दीजिए, उसी का आधार पर उसी कुंडली आप बना लीजिए, उसकी सारी चीजें, उसकी D1 D9 सारे चार्ट उसमें आप एज अ निटल चार्ट ही आप उसको यूज करके बताइए। आशा कर रही हूँ कि इस वीडियो से जो नए लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं उनको कुछ सीखने को मिला होगा। फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कोई भी वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और फिर लेके आती हूँ एस्ट्रोलॉजी से कोई वीडियो, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।